हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बेबी केयर सीरीज़ की एक और नई वीडियो, जो कि पार्ट 2 है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल तक के, 6-7 महीने से लगा कर के 2 साल तक के, 2.5-3 साल तक के बच्चों के लिए जो हम इसमें चीज़ें करेंगे, वो उन बच्चों तक, उन उस एज ग्रुप को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि अब जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है सर्दियों का, विंटर्स चल रही हैं। तो विंटर्स में क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है देखभाल की। क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि विंटर्स में मौसम थोड़ा, अब ना पीछे अभी कुछ दिनों तक धूप निकली है, फिर एकदम से मौसम फॉगी हो गया, फिर बारिश, बादल वगैरह आ गए, बारिश हुई 2-3 दिन। तो मौसम ना बार बार चेंज हो रहा है। अब जब मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे बच्चों पर उसका इफ़ेक्ट पड़ना ही है, ऑब्वियस सी बात है। बड़ों पर भी पड़ता है, बच्चों पर तो ज़रूर पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत मतलब वीक होती है बड़ों के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, एक तो इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे छोटे बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है, यानी कि कोल्ड, फीवर आ जाता है, कफ़ उनको हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए हम, मतलब बच्चों की देखभाल में हम चीज़ें वो कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ देसी नुस्खे भी बताऊंगी और कुछ दवाइयाँ भी बताऊंगी, जो कि एक मदर को अपने पास हमेशा रखनी ही चाहिए। तो चलिए, ज़ुकाम से बात स्टार्ट करते हैं। ज़ुकाम में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी नाक अटक जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब नाक, उनमें बहुत परेशानी होती है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। ज़ुकाम में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम देसी उपचार में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लहसुन और सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल हमें गरम करना है। जब वो बहुत ज़्यादा हीटिंग स्टेज पे आ जाए, जब वो एकदम मतलब बॉइलिंग से पहले वाली जो जस्ट स्टेज होती है उस पे आ जाए, यही कोई 2-3 मिनट में वो गर्म हो जाएगा। 2-3 मिनट भी शायद ना लगे, आप देख लीजिए। जब उसमें धुएं निकलने लग जाए तेल में, इसका मतलब वो अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल गर्म हो जाए, हमें लहसुन की कुछ 4-5 कलियाँ छील करके और उस तेल में डालनी है और गैस ऑफ कर देनी है। तो आप पीछे हट जाइएगा, उसके छींटे वगैरह भी बहुत आते हैं, तो केयरफुली कीजिएगा इस काम को। तो हमें क्या करना है कि वो लहसुन का तेल जो होता है पका हुआ, वो बच्चे की हमें चेस्ट पे उससे मतलब मसाज करनी है, बच्चे की पीठ पे मसाज करनी है, बच्चों के तलवों पे मसाज करनी है, पैरों के तलवों पर। तो इससे बच्चे को ज़ुकाम में आराम मिलता है। ये तेल तेल जो होता है, ये गर्म तासीर का हो जाता है, जो बच्चों को ज़ुकाम में आराम देता है। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ है, आप अजवाइन का तेल पका सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे तेल गर्म हो जाता है, उसमें लहसुन की जगह आप अजवाइन डाल दीजिए और उसको, गैस को ऑफ कर दीजिए। तो ये तेल हम जब पक जाएगा, मतलब 1-2 मिनट के बाद उसको छान लीजिए हल्का सा। जब ये गुनगुना रह जाए, इसको गरम गरम नहीं लगाना है। जब तेल गुनगुना रह जाए, तब बच्चों के तलवों पर, चेस्ट पर, पीठ पर आप अच्छे से मसाज कर दीजिएगा। उससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जायफल। जी हाँ, बच्चे को जायफल घिस के आप उसका वो हल्का सा जो पानी का मतलब टेक्सचर होता है, वो आप बच्चे को देंगे, तो वो जुखाम में बच्चे को आराम देता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल होता है, हम एक चम्मच में लेंगे। ठीक है, या फिर अपने फिंगर टिप पे भी ले सकते हैं। फिंगर टिप पे लेके बच्चे की यहाँ पे नोज़ पे उसको सुंघाना है हमें, ताकि जो उस सरसों के तेल का जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो बच्चे की नाक में जाए, उसको सांस लेने में आराम मिले। इसके अलावा आप मतलब मार्केट में बहुत सारे बच्चों के लिए नेज़ल ड्रॉप भी आते हैं। बेबी के लिए नेज़ल ड्रॉप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की है। आप बताएंगे छोटे बेबी के लिए, तो एक जो मेडिकल वाला होगा वो आपको ज़रूर दे देगा। बच्चे की नेज़ल ड्रॉप डालने से 2-2 3-3 बूंद वो बताते हैं कि डालनी है वो ड्रॉप्स। उससे डालने से बच्चे की नाक जो है, ये सारी चीज़ें उसकी खुल जाती हैं, उसे सांस लेने में आराम मिलता है। ठीक है, ये तो हुआ बच्चे के ज़ुकाम वगैरह के बारे में बातचीत। जो कि हम देसी उपचार हैं हमारे, हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जो एक मदर को अपने पास हमेशा रखनी चाहिए, जो कि बेसिक दवाइयाँ हैं बच्चों की। वो दवाइयाँ मतलब बच्चों को ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये चीज़ें कभी भी आ जाती हैं। कोई मतलब इनका वो नहीं है कि हाँ मौसम बदल रहा है तभी आएंगी, बच्चे को कभी भी हो जाती हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, नंगे पैर इधर उधर भागते हैं, वो शूज़ नहीं पहनना चाहते, वो सॉक्स नहीं पहनना चाहते। सॉक्स तो फिर भी एक बार को चलो पहन लेते हैं, शूज़ बच्चों को बंधन लगते हैं। मेरी बेटी कभी घर में शूज़ नहीं पहनती, वो उसे बहुत मुश्किल से मैं पहनाती हूँ शूज़, अगर पहनाती हूँ तो वो थोड़ी देर पहनती है, उसका मन भर जाता है, फिर वो निकाल के डाल देती है। तो उसे सॉक्स तो मैं हमेशा ही पहना के रखती हूँ, सॉक्स में उसको नहीं निकालने देती हूँ।
लेकिन फिर भी मौसम चेंज होता है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं और जुकाम वगैरह एकदम से बच्चों को हो जाते हैं। वैसे भी आजकल वायरल फैल रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल हो गया है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर मम्मी को, हर मम्मा को अपने पास जो है ये बेसिक दवाइयाँ कुछ रखनी चाहिए जो कि बच्चों की होती हैं, जिसमें से कि एक तो है बुखार वगैरह के लिए, फीवर के लिए एक दवाई है जो फीवर के लिए है बच्चों की। ये है बच्चों की, मेरी बेटी की कुछ दवाइयाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसकी कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं जो मैंने ऐसे एक ही डब्बे में एक ही जगह पे रखी हुई हैं, उसकी सारी दवाइयाँ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बुखार के लिए है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। ये देख लीजिए, ये मैं उसको बुखार के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए, इस दवाई में तीनों चीज़ की दवाई है मिली हुई। तो मैं अपनी बेटी को जब भी उसे फीवर होता है, तो हर स्पेशल बात ये है कि जब बच्चे को बुखार हो, आप उसको बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, आप हर 6 घंटे में उसको दवाई दो जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक ना हो जाए। ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि बच्चे को आराम नहीं हो रहा है तो तुरंत बिना देर किए हुए सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। उसके बाद ये है उसकी सिनारेस्ट, जो कि उसकी कोल्ड की दवाई है, ये कोल्ड में देते हैं। मैं क्या काम करती हूँ, मैं देसी उपचार ज़्यादा करती हूँ। जब उसको कोल्ड होता है तो ये दवाई मैं उसको बहुत बाद में देती हूँ, जब मुझे लगता है कि उसका कोल्ड ज़्यादा बढ़ रहा है, वो परेशान हो रही है, तब मैं उसको दवाई देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको तेल वगैरह ही लगाती रहती हूँ। इसके अलावा जो एक एंटी एलर्जिक दवाई होती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, ये है एंटी एलर्जिक जो बच्चों की है सिरप, सिट्रिजाइन सिरप है ये। तो ये मुझे पता नहीं था, ये भाभी ने मुझे बताया, तब मैंने ये मिट्ठू के लिए लाना शुरू किया। ये भी अब मैं अपने पास ही रखती हूँ एक दवाई। ठीक है। ये कुछ कोल्ड एंड फीवर से रिलेटेड 2-3 दवाइयाँ थी जो हमें हमेशा अपने पास रखनी होती हैं। ज़ुकाम वगैरह के बाद अब हम आते हैं, जब 6 महीने से ऊपर के बच्चे जो हो जाते हैं तो उनमें एक दिक्कत और है, दिक्कत कह लीजिए या फिर ये तो प्रोसेस है भाई। देखिए, ये तो ग्रोथ का प्रोसेस है। बच्चों को दांत निकलने की चीज़ जो है वो शुरू हो जाती है, उनके मसूड़े फूलने लगते हैं, उनको गम्स में यहाँ पेन होने लगता है। अब पता नहीं, ये तो बच्चे भाई ईश्वर ही जाने कि बच्चों को क्या क्या महसूस होता है। उनका पेट खराब रहता है, तो बच्चा चिड़चिड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी फील करता है। उस टाइम पे जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाए, तब आप उसको कैल्शियम के जो होम्योपैथिक के टैबलेट्स आते हैं वो आप बच्चे को देना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बेटी अब 2 साल की होने वाली है, मैं अभी तक उसको दे रही हूँ। उसके कुछ 16-17 टीथ्स आ चुके हैं, मैं अभी भी उसको दे रही हूँ, और मैंने शायद 7वें मंथ से स्टार्ट कर दिया था उसका। तो ये 2 टैबलेट मैं सुबह देती हूँ, 2 टैबलेट उसको मैं शाम को देती हूँ, तब से लगातार मैं उसको ये दे रही हूँ। तो ये आप, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पिक भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है। उसके बाद मेरे पास अभी एक दवाई ख़त्म हो गई है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जब मिट्ठू को लूज़ मोशन हुए थे, मेरी बेटी को, तो उस टाइम पे उसको बार बार, जब उसका टीथ निकल रहे थे तो उसको बार बार लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो ही रही थी। अब जब लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई भी मैं हमेशा अपने पास रखती थी। जैसे ही मुझे लगता था कि दिक्कत हो रही है, मैं उसको दवाई दे देती थी। मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे पास ख़त्म भी हो गई है वो। मैं ज़रूर आगे मैंशन करूँगी आपको, जब वो दवाई कभी आएगी मेरे पास तब मैं आपको डेफिनेटली मैंशन करने वाली हूँ वो दवाई। बच्चों के पेट के लिए एक चीज़ होती है, जन्म गुट्टी। ये है मिट्ठू की जन्म गुट्टी, जो कि मैं उसे स्टार्टिंग से ही दे रही हूँ। जब से वो हुई थी, शायद 1 महीने की थी, तब से हमने उसको जन्म गुट्टी देना स्टार्ट कर दिया था। उनके पेट के लिए अच्छी होती है बच्चों के लिए ये। अगर उसको अगर उसको पेट में उसको कुछ टाइट फील हो रहा है, दिक्कत हो रही है उसको फ्रेश होने में, तो मैं उसको ये गर्म पानी से देती हूँ, नहीं तो मैं उसको ये नॉर्मल पानी से देती हूँ। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है उस पानी से मैं उसको देती हूँ। तो ये तो हम हमेशा अपने पास रखते हैं। उसकी कैल्शियम वाली दवाई और ये वाली दवाई डेली चलती है, जो कि दिन में ये उसको मैं अब एक ही बार देती हूँ। पहले मैं उसको ये 2 बार देती थी, अभी मैं उसको दिन में सिर्फ 1 बार दे देती हूँ, शाम के टाइम में। तो ये कुछ दवाइयाँ थी। उसके बाद होती है, हम बच्चों को जैसे डायपर लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डायपर कुछ बच्चों को सूट करता है, कुछ बच्चों को नहीं करता है। और अगर रैशेज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये एक बेबी रैशेस क्रीम आती है, डायपर रैश क्रीम है इसका नाम।
तो ये अलग अलग कंपनीज़ में आती हैं, आप कोई सी भी कंपनी की लेके अपने पास रख सकते हैं। जब भी बच्चों को ऐसे रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए एक विक्स वेपोरब ज़रूर आप लेके रखें। सॉरी, बेबी रब आता है, ये बच्चों का अलग आता है, विक्स बड़ों का अलग आता है। तो ये बच्चों के लिए बेबी रब ज़रूर लेकर रखें। जब भी बच्चे को कोल्ड वगैरह की कोई परेशानी हो, आप बच्चे को यहाँ चेस्ट पे उसको अच्छे से मसाज कर दीजिए और उसको कंबल वगैरह उड़ा दीजिए, कपड़े पहना दीजिए, ताकि उसको वार्म रहे। उसको वार्म रहेगा तो विक्स अपना असर करेगा और बच्चे को आराम मिलेगा। तो आई होप मैं एक दो चीज़ और हैं जो मैं शायद शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बच्चे के जुकाम में आप एक काम और कर सकते हैं, जो कि क्या है, आपको बादाम को 1 या 2 बादाम रात को भिगो कर रख देने हैं पानी में। सुबह आप उनका छिलका उतार करके, उनको एक दिया आता है, मिट्टी का दिया, सभी घरों में यूज़ होता है पूजा वगैरह में। तो मिट्टी का दिया, उसमें आप उसको घिस लीजिए, हल्का सा दूध की बूंद डाल के आप उसको घिस लीजिए। हल्का से दूध की बूंद से मेरा मतलब है कि इतना कि वो मतलब सूखा सूखा ना रहे, थोड़ा लिक्विडी सा बन जाए। उसका घिस लीजिए उसको, और वो 1 या 2 बादाम जो भी आप घिसना चाहते हैं, बच्चे को जितना भी देना चाहते हैं, फिर आप एक बड़ा सा चम्मच लीजिए, उसको गैस पे गरम कीजिए। उसके बाद वो जो आपने बादाम का पेस्ट बनाया था वो उसमें, जब वो चम्मच गरम हो जाए तो गैस ऑफ कर दीजिए और वो बादाम का पेस्ट जो है उसमें डाल दीजिए। ये आप बच्चे को ज़रूर दीजिए। इसको बादाम का छौंका कहते हैं। ये भी बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जुकाम वगैरह में, खांसी में खासकर ये बच्चे को बहुत आराम देता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे जो ये टिप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं बेबी केयर के, ये अच्छे लगे होंगे। मेरी दवाइयाँ जो मैं परमानेंट अपने पास रखती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें कभी भी मेरी नॉलेज में आएंगी, मेरी रिसर्च में आएंगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी आगे आने वाली वीडियोस में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।